हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अब इसे कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है नेशनल सिंबल्स। तो हम नेशनल सिंबल्स के बारे में तो जानते ही हैं कि जैसे हमारा नेशनल एनिमल क्या है, हमारा नेशनल फ्रूट क्या है, फ्लावर क्या है, नेशनल ट्री कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है। लेकिन इससे भी रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उन सभी पॉइंट्स को आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल वाइज अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना। और क्वेश्चंस भी हम इसमें बताएंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकती हैं। पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम नेशनल सिंबल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो क्वेश्चन वाइज चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। नेशनल एम्बलम यानी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का, ये किस दिन अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे अपनाया गया था। अब देखिए, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये अशोक स्तंभ, जो अशोक पिलर्स का लाइन कैपिटल जो कि बेस्ड है सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस पर आधारित, उस पर बेस्ड एक रिप्रेजेंटेशन सील है हमारी इंडिया की, है ना। तो आप इसका अगर फ़ोटो भी देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें इसका जो है पिक्चर आपके अंदर मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल एम्बलम है उसका मोटो है सत्यमेव जयते। और ये जो है उसे कहाँ से लिया गया, कौन सी उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद, जिसका मीन्स होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से जो है इसको जो है वो लिया गया है। तो नेशनल एम्बलम जो है इंस्पायर्ड है बाय द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका की लाइन कैपिटल से इंस्पायर है, विच इज़ अ स्टैचू, जो कि स्टैचू था फ्रॉम 250 BC ही। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है, सारनाथ पे। द एनिमल डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द पिलर्स आर हॉर्सेस, बुल, एलिफेंट एंड 4 लायंस। तो अगर आप देखें तो इस एम्बलम पे जो ये प्रतीक है ना, इस पे आपको कुछ एनिमल्स दिखेंगे, जिनमें से कौन कौन से हैं, देखिए हॉर्स है, बुल, बैल, एलिफेंट्स, और इस पे बने हैं ये 4 लायन। तो ये एनिमल कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेट है, ये एक एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो उस पर बने हुए हैं। तो इनके नाम याद रखना, इससे भी पूछ सकते हैं या नंबर्स भी पूछ सकते हैं। और नेशनल एम्बलम लाइन कैपिटल अशोका। तो ये इतने इतने पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और अदर्स बात करें कौन कौन से हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, तो नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा। कब डिक्लेयर किया गया था इसे, 2008 में। तो गंगा हमारी है राष्ट्रीय नदी। नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो ये है गंगेटिक डॉल्फिन। ये डिक्लेयर कब हुई थी, 2009 में। ये ईयर भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ईयर भी पूछ लेते हैं। सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, गंगेटिक डॉल्फिन। हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, तो वो कौन सा है, मैंगो। और मैंगो का जो नाम है उसे कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस। लोटस का नाम है निलुम्बो न्यूसीफेरा। नेशनल बर्ड कौन सी है, पिकॉक। पिकॉक को का डिक्लेरेशन कब हुआ था, फरवरी 1963 में। तो ये हमारी है राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सी हैं जो हमें याद भी होंगी, लेकिन इन्हीं के बीच हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखिए कवर करेंगे। नेशनल कैलेंडर कौन सा है, नेशनल कैलेंडर है शाका एरा, जो कि स्टार्टेड हुआ था कनिष्क के द्वारा इन 78 AD से। और देखिए इसको अडॉप्ट कब किया गया था, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए नेशनल कैलेंडर का नाम तो पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईयर हम भूल जाते हैं। कब अडॉप्ट किया गया था, 22 मार्च 1957 में। और जो हमारे नेशनल कैलेंडर का सबसे पहला मंथ कौन सा होता है, चैत्र। तो चैत्र जो है ना वो सबसे पहला मंथ है नेशनल कैलेंडर का। हिंदू कैलेंडर विक्रम एरा।
जो हमारी नेशनल वेजिटेबल है वो कौन सी है? पम्पकिन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कद्दू। और नेशनल गेम्स, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैलेंडर दिया है ना, ये नेशनल कैलेंडर है। और देख सकते हैं कि सबसे पहला मंथ कौन सा है इसका? चैत्र। और सबसे लास्ट में कौन सा मंथ आता है? तो सबसे लास्ट का मंथ कौन सा है? फागुन। तो जो जनवरी फरवरी आते हैं ये हमारा देखिए कैलेंडर नहीं है, ये तो विदेशी कैलेंडर है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वो है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फागुन। तो ये सारे मंथ हैं हमारे नेशनल कैलेंडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ये किस दिन अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। लेकिन ये जो हमारा नेशनल देखिए फ्लैग है ना, ये पहले नहीं था। पहले जो ये चक्र है ना, देखिए याद रखिएगा, इस चक्र की जगह पर एक चरखा था, एक स्पिनिंग व्हील था। उसके बाद में ये चेंज हुआ था। लेकिन जब इसे स्टार्टिंग में अपनाया गया था, जब चक्र की जगह चरखा था इसमें, तो वो जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन था उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। ठीक है, याद रखेंगे। पिंगली वेंकैया वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द फ्लैग ऑन विच द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज बेस्ड। सो पिंगली वेंकैया ने जो है वो डिज़ाइन किया था। ये भी पूछ जाते हैं कई बार कि नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया जी। इनिशियली देखिए देयर वॉज अ चरखा इन द मिडल ऑफ स्पिनिंग व्हील, यानी चरखे मतलब चरखा जो था ना प्रारंभ में, जो स्पिनिंग व्हील यानी जो ये चक्र है ना, यहाँ पे चक्र आएगा, चक्र की जगह पर पहले बीच में क्या था? चरखा होता था। लेकिन बाद में इसकी जगह पे क्या हुआ? चरखे की जगह पे आ गया स्पिनिंग व्हील यानी चक्र आ गया। नेशनल फ्लैग जो है ये इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। इसमें 3 कलर्स है। देखिए हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसरी कलर है, यानी जो सैफरन है, ऑरेंज जिसे हम कहते हैं। बीच में है हमारा कौन सा? वाइट कलर। और नीचे अगर बात करते हैं तो डार्क ग्रीन कलर जो है वो नीचे है। सबका इक्वल प्रपोर्शन है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बन जाती है कि इसका रेशो क्या है? द रेशो विड्थ ऑफ द फ्लैग इज़ दी ऑफ टू इट्स लेंथ। अगर हम बात करें तो इसकी जो विड्थ और जो इसकी मतलब ये लेंथ और जो इसकी विड्थ है ना, इसका रेशो हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी ज़्यादा है और इसकी विड्थ थोड़ी कम है। तो आप इसको 2:3 याद रखिएगा। कई बार ऐसा उल्टा भी पूछ लेते हैं कि विड्थ लेंथ बताओ या लेंथ विड्थ बताओ, तो 2:3 3:2 वैसे चेंज हो जाता है। लेकिन आप इस तरह से इसको याद ज़रूर रखें। और जो बीच में देखें नेवी ब्लू कलर का व्हील है ना, चक्र है, उसमें कितनी स्पोक्स यानी कितनी तिल्लियां हैं? कई बार तो यही पूछ लेते हैं। तो उसमें जो है वो 24 स्पोक्स हैं, 24 तिल्लियां हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये डिज़ाइन था ना, इसका डिज़ाइन उस पहिए जैसा है जो कि अशोक के सारनाथ, जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है, यानी अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ का जो एबेकस है उस पर दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा ही जो है ये नेशनल हमारा जो फ्लैग है उसके बीच में ऐसा ही बिल्कुल चक्र है, जिसके चारों तरफ एनिमल्स भी बने हुए थे। तो बीच में वह उसमें भी जो है वो ये चक्र बना हुआ है। सबसे पहली बार होस्ट किया था बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी 7 अगस्त 1906, कोलकाता में पहली बार होस्ट किया था। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है? 2002 में आया था मतलब ये। तो अब देखिए जो ट्राई कलर्स हैं, देखिए इनके मीनिंग भी हमें याद होने चाहिए। वैसे तो हमें ये पता भी होगा लेकिन हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए जो सैफ्रॉन कलर है, जो ये सबसे पहला ऑरेंज कलर है, देखिए ये इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की जो करेज, जो धैर्य है, जो स्ट्रेंथ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर तो देखिए शांति का प्रतीक है, तो वही इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रुथ। लास्ट अगर ग्रीन कलर की बात करती हैं तो ये शो करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। हमारे लैंड की फर्टिलिटी, हरियाली जो कहते हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे टाइगर नेशनल एनिमल है। लेकिन इससे रिलेटेड हम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो रॉयल बंगाल टाइगर जिसे कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस वॉज कन्फर्ड, कब किया गया था इसको स्टेटस दिया गया था? अप्रैल 1973।
टाइगर डे मनाते हैं कब, 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनकी संख्या देखिए कम हो रही थी, विलुप्त होते जा रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि हमारा नेशनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते। नेशनल एंथम क्या है भाई, नेशनल एंथम है जन गण मन। इसे कंपोज किया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। पहली बार ये कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। और कितने सेकंड का होता है ये, 52 सेकंड का। तो देखो यही टेबल से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नेशनल एंथम क्या है हमारा, सो जनगण मन है। इसे कंपोज किसने किया था, हमारे नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था और कितनी सेकंड का होता है, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अब नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं। तो सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, जो कि 65 सेकंड होता है। और ये किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहली बार 1896 में जो है इसको कलकत्ता में पहली बार जो है इसे गाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ये कब पहली बार गाए गए थे। दोनों को अडॉप्ट कब किया था, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो कौन सा है, एलिफेंट, हाथी जो है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और इसे डिक्लेयर कब किया गया था, 2010 में डिक्लेयर किया था इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में। एलिफेंट डे कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। और एलिफेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था और ये हुआ था 1992 में शुरू। नेक्स्ट देखिए, द रुपी साइन सिंबल, जो ये रुपी का सिंबल है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब अपनाया था। तो ये जो सिंबल है शुरू से नहीं था, इसको इस सिंबल को अपनाया गया था 2010 में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो सिंबल है इसको डिज़ाइन किसने किया था, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सो उदय कुमार धर्मलिंगम, इन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया था। और इसे पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील कर दिया था 15 जुलाई 2010 को। तब से यही सिंबल जो है वो रुपी का जो ये सिंबल है ये चल रहा है। और ये हमारी इंडिया की ऑफिशियल करेंसी जो है उसी का ये सिंबल है। तो ये थे हमारे देखिए क्वेश्चंस, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। तो ज़्यादा देखिए इसमें डिटेल्स नहीं है, जितनी भी एग्ज़ाम के लिए डिटेल हो सकती थी वो हमने कवर कर ली। बाकी आप यहाँ पे समराइज़ देख सकते हैं, सारे नेशनल सिंबल यहाँ पे एक साथ हैं। जैसे नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल फ्लावर है लोटस, नेशनल एंथम है जनगण मन। अच्छा फ्रेंड, जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था, चलो आप लोग जल्दी से बिना देखे कमेंट करके इसको बताओ कि नेशनल एंथम जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, नेशनल रिवर गंगा, एम्बलम है हमारा सत्यमेव जयते, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है यानी जलीय जीव कौन सा है, रिवर डॉल्फिन, नेशनल ट्री कौन सा है हमारा, बैनियन ट्री है। ओके, इसके अलावा नेशनल बर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। और इस तरह से देखिए सारे ही सिंबल्स यहाँ पे हमारे हो गए हैं कवर। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था वो इतना ही था, यहीं से ही जितनी टेबल्स हमने करी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स करे, यहीं से घुमा फिरा के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट एंड शॉर्ट टॉपिक को लेके फिर आप लोगों से मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और बहुत से आपसे ऐसे हैं देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया, तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने में अपना पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।